रहे हैं। जी बिल्कुल प्रणव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस तर्जुमान प्रियंका चतुर्वेदी के ट्विटर हैंडल से मीडिया कन्वीनर पोस्ट हटाने पर कयास आराइयों का बाजार गर्म है। सियासी हकों में प्रियंका चतुर्वेदी के कांग्रेस छोड़ने तक की बात कही जा रही है। प्रियंका पार्टी से नाराज बताई जाती है। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने पार्टी के तर्ज अमल पर उंगली उठाई थी। हमारी नुमाइंदा रंजीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, ये बताइए कि कयास आराइयां लगाई जा रही हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस छोड़ दिया, कितनी सच्चाई इसमें? जी रंजीता। नाजरीन, हम आपको बता दें कि कांग्रेस तर्जुमान प्रियंका चतुर्वेदी के ट्विटर हैंडल से मीडिया कन्वीनर पोस्ट हटाने पर कयास आराइयों का बाजार काफी गर्म है। सियासी हकों में प्रियंका चतुर्वेदी के कांग्रेस छोड़ने की बात तक कही जा रही है। प्रियंका पार्टी से नाराज बताई जा रही है। हमारी नुमाइंदा रंजीता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे कि जो कयास आराइयां लगाई जा रही हैं कि प्रियंका ने कांग्रेस छोड़ दिया है, मुस्तफी हो गई है, तो इस पर कितनी सच्चाई है इस बात में? जी मुनज़्ज़ा, प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अभी कुछ देर पहले सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कम्युनिकेशन विभाग प्रमुख रणदीप सुरजेवाला और इसके साथ ही संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को पत्र लिखकर इस्तीफा भेजा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने मथुरा में जो प्रियंका चतुर्वेदी के साथ किया गया, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई जाति का हवाला देते हुए एक बड़ा ट्वीट किया था। उन्होंने ये कहा था कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी गुंडों को तरजीह देती है और महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही है पार्टी। ऐसे में उस ट्वीट के बाद ही ये अंदाजा लगा लिया गया था कि प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी छोड़ सकती है, लेकिन आज ये पुष्टि हो गई है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है वहां से भी वो निकल चुकी है, लेफ्ट कर लिया है उन्होंने। और उन्होंने जाते जाते ये भी लिखा कि अब मेरा सफर यहीं तक, अब मैं यहाँ से उतर रही हूँ, आप लोगों से बहुत कुछ सीखा। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी कि किस तरह से प्रियंका चतुर्वेदी एक ऐसी नेता कांग्रेस पार्टी की जिन्होंने हर मंच पर कांग्रेस पार्टी के लिए मुखर होकर कांग्रेस पार्टी का बचाव किया है, मीडिया में जाना माना चेहरा कांग्रेस पार्टी का। और ऐसी नेता जब लोकसभा चुनाव चल रहा हो और अपने ऊपर हुई जाति के खिलाफ आवाज उठा रही है और कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं खड़ा है और उसके बाद मजबूरी में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देती है, अपने आप में कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है लोकसभा चुनाव में। और कहीं ना कहीं बीजेपी और तमाम जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस को बैठे बिठाए कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा उनको दे दिया है इस पूरे मामले पर। जी बिल्कुल रंजीता, और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेता को के लीडर के बजाय कुछ गुंडों का फेवर करना, उनको तरजीह देना, ये कांग्रेस के लिए कितना भारी पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए नोटबंदी को लेकर मथुरा में उन्होंने प्रेस वार्ता की थी और प्रेस वार्ता के दौरान कुछ लोगों ने उनकी हूटिंग की थी, कुछ लोगों ने बदसलूकी की, इस तरह की बात उन्होंने कही और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में उन नेताओं को हटाया गया। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके फेवर के बाद उन नेताओं को वापस ले लिया गया और उन नेताओं की वापसी पर नाराज थी प्रियंका चतुर्वेदी। और उसके बाद उन्होंने ये बात ट्विटर पर लिखा कि किस तरह से गुंडों को समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी। जाहिर तौर पर प्रियंका चतुर्वेदी एक ऐसा चेहरा कांग्रेस पार्टी की जो लगातार कांग्रेस के अंदर भी और कांग्रेस के बाहर जब भी महिला मुद्दे को लेकर अपनी बात बहुत मुखर होकर कहती रही है, बहुत मजबूती से कहते रही है। और ऐसी नेता जब पार्टी छोड़ती है और आरोप भी ये कि महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है, गुंडों को तरजीह दी जा रही है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को खुद ये विचार करना चाहिए कि क्या इस तरह की चीजें अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर होगी तो कांग्रेस फिर महिला सशक्तिकरण और महिला के मुद्दे को लेकर कैसे आगे बढ़ेगी राजनीतिक तौर पर। बिल्कुल रंजीता, इससे एक ही मैसेज आता है कि कांग्रेस जो है खवातीन की इज्जत नहीं करते और जो उनके साथ बदतमीजी करते हैं उनको और भी ज्यादा ओहदा दिया जाता है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कोई रद्द अमल इस पूरे मामले को लेकर अभी तक आया है? देखिए, अब तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आई है। इस्तीफे की जो खबर है वो भी सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है। कोई भी नेता बात करने को तैयार नहीं है इस पूरे मामले पर। जिस भी नेता से हमारी बातचीत हो रही है वो इस सवाल पर मुकरते नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जवाब देना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस किस तरह से अपना स्टैंड रखे।